नमस्कार दोस्तों, पोर्टफोलियो स्टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से है। कोई निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। निवेश करने से पहले आप स्वयं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य ले लें। हम कैसे लोगों को बीच में अपना समय बिताते हैं, उनके साथ जो सकारात्मक साथ जीते हैं या उन लोगों के साथ जिनकी सोच में नकारात्मकता हावी है। मानवीय गुण है कि हम हमेशा सरल चीज को जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं। हमें उन लोग जल्दी दिख जाते हैं जो अमीर दिखने के लिए अपनी पूरी पूंजी गंवा देते हैं और एक कर्ज को पटाने के लिए दूसरा कर्ज लेते रहते हैं। आप बड़े बड़े बैंक से लेकर छोटे छोटे संस्थान व्यक्ति को आसानी से कर्ज उपलब्ध करा देते हैं और व्यक्ति ना चाहते हुए भी उनके कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। हम कॉपी भी उसी की करते हैं जो वास्तव में अमीर नहीं होता, बस अमीरी का दिखावा करता है। हम अपनी हर चीजें कर्ज अर्थात ईएमआई पर लेते हैं, जैसे कार, बाइक, टीवी, फ्रिज, एसी और ना जाने क्या क्या। ये जितनी भी चीजें हैं, शोरूम से बाहर निकालते ही इनका मूल्य तेजी से घटता है और धीरे धीरे घटता रहता है। वास्तव में हम देनदारियां बढ़ाने का कार्य करते हैं, जबकि हमें एसेट पर कार्य करना चाहिए, अर्थात परिसंपत्ति, माल या पूंजी पर। हम कॉपी हमेशा उन लोगों को करते हैं जो हमारे पड़ोसी हैं, मित्र हैं या हमारे साथ कार्य करते हैं। वास्तव में मिडिल क्लास का व्यक्ति की आय सीमित होती है और वह लग्जरियस लाइफ के चक्कर में कर्ज के ट्रैप में बहुत ही आसानी से फंस जाता है। यदि वह इन लोगों को कॉपी करने की बजाय उन लोगों को कॉपी करे जो अपने फील्ड में सक्सेस लोग हैं, जिन्हें दिखावे से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे राधाकृष्ण धमानी, जिन्होंने आज डीमार्ट जैसा एक रिटेल चैन खड़ा कर दिया जिसकी पूरी देश में चर्चा है और पूरा देश जानता है। मुकेश अंबानी, जिन्होंने रिलायंस कंपनी को उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। राकेश झुनझुनवाला, जो आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी कहानी 5,000 रुपए से 45,000 करोड़ तक कैसे पहुंचे। रामदेव अग्रवाल, जिन्होंने बहुत कम पैसे से अपनी बड़ी संपत्ति के मालिक हैं। इस लिस्ट में बहुत लंबी लिस्ट है ये। इस लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, पर हम उनकी कॉपी करते हैं जो वास्तव में अमीर होते नहीं हैं, बस दिखावा करते रहते हैं। आप ठान लीजिए, कोई काम छोटा नहीं होता। छोटे काम से ही व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, मनी सेव्ड इज मनी अर्न, अर्थात बचाया हुआ धन ही कमाया हुआ धन होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कम आय वाले व्यक्ति भी यदि दृढ़ निश्चय और अनुशासित रहकर धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, मैं आपको 3 व्यक्ति का उदाहरण देता हूं। मान लीजिए 3 व्यक्ति राम, मोहन और संगीता एक ही कंपनी में काम करते हैं। राम का मासिक वेतन है 40,000 रुपए प्रति माह। मोहन का वेतन है 80,000 रुपए प्रति माह और संगीता का वेतन एक माह में 60,000 रुपए। राम अपने खर्चों के लिए बजट बनाता है और महीने में 6,000 रुपए SIP अर्थात सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जमा करता है। मोहन एक लग्जरियस जिंदगी जीता है और सप्ताह में 2 बार बाहर खाना खाने जाता है। अभी अभी उसने 20 लाख की कार लिया है, जिसका डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए किया है और शेष 18 लाख रुपए 7% की दर से बैंक से लोन लिया, जिसकी EMI प्रति माह 29,419 रुपए है। घर किराया एवं अन्य खर्च मैनेज करने के लिए उसको पर्सनल लोन 6 लाख लेना पड़ा, जिसकी EMI 10,591 रुपए है। बड़ी मुश्किल से महीना गुजरता है। यदि उससे बचत या निवेश की बात की जाती है तो उसके द्वारा कहा जाता है, जैसे ही EMI खत्म होगी
वैसे ही शुरू करूंगा। संगीता भी आज की जिंदगी जीने में विश्वास करती है। उसकी 2 EMI 12,720 और 15,321 रुपए की चल रही है, पर वह हर महीने 5,000 रुपए PPF में अर्थात पब्लिक प्रोविडेंट फंड और 5,000 रुपए की SIP करती है। 7 वर्ष बाद मोहन की EMI खत्म होने पर वह भी 20,000 रुपए जमा करने हेतु मन बना रहा है। यदि हम एक चार्ट के माध्यम से एनालिसिस करें, राम, मोहन और संगीता। राम 6,000 रुपए प्रति माह SIP किया और 25 वर्ष के बाद राम को प्राप्त होते हैं लगभग 1,65,65,000। मोहन, जिसने 7 वर्ष बाद 20,000 रुपए की SIP शुरू किया, उसको प्राप्त हुआ 1,44,58,000। संगीता, क्योंकि 2 जगह पैसा जमा कर रही थी, एक जगह PPF 5,000 रुपए, PPF 15 वर्ष के लिए होता है, 15 वर्ष के बाद उन्हें प्राप्त हुए 16,57,000 रुपए, और एक SIP जो 5,000 रुपए का उनका था, और दोनों पैसे मिला के अर्थात 16,57,000 एवं जो SIP चल रही थी 25 वर्ष के बाद 2,02,00,000 रुपए प्राप्त हुए। अर्थात यदि बचत पब्लिक निवेश जल्दी प्रारंभ किया जाए तो समय के साथ साथ धन बड़ी तेजी से बढ़ता है, जिसका उदाहरण हमने देख लिया। मोहन, राम और संगीता तीनों ने पैसा जमा किया, जबकि मोहन द्वारा 7 वर्ष के बाद राम से लगभग 3.5 गुना और संगीता से लगभग दुगना, फिर भी मैच्योरिटी में दोनों से कम धन प्राप्त हुआ। व्यक्ति को प्रारंभ में ही अर्थात जब भी उसकी नौकरी से आय प्रारंभ हो या व्यापार से, तत्काल एक निश्चित राशि बचत अब्लिक निवेश में प्रारंभ कर देना चाहिए और इसे परंपरागत तरीके से हटकर नवीन तरीके अपनाने चाहिए। यहाँ पर संगीता द्वारा PPF में 5,000 रुपए प्रति माह जमा किया गया था। PPF उस समय तक अच्छा निवेश कहा जा सकता था जब टैक्स में छूट प्राप्त होती थी। नए टैक्स स्लैब में ये छूट प्राप्त नहीं होती। यदि यही धन SIP, ETF या डायरेक्ट शेयर में जमा किया जाता तो संगीता को लगभग 2,76,00,000 अर्थात अभी के धन से लगभग 75 लाख अधिक प्राप्त होता। इसी प्रकार राशि को स्मार्ट तरीके से, आपको अलग राशि की आवश्यकता नहीं है। जो राशि आप आज जमा कर रहे हैं उन्हें परंपरागत तरीके के अलावा यदि स्मार्ट तरीके से जमा करते हैं तो मैच्योरिटी के समय बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। जैसे संगीता की मैच्योरिटी में अंतर आया है। उन्होंने PPF और SIP में दोनों में मिला के जमा किया था, उन्हें 2,02,00,000 प्राप्त हुआ। यदि वही राशि वो डायरेक्ट SIP में करती तो उन्हें लगभग 2,76,00,000 प्राप्त होता। निवेश की आदत हमें कम उम्र में ही डालनी चाहिए। व्यक्ति को अपने वेतन से लगभग 10 से 25% खर्च के अनुसार बचत करना चाहिए। 10% से आदत डालना चाहिए और इसे 25%, 30%, यदि खर्च कम है तो 35% तक भी किया जा सकता है। यदि हम इतनी बचत कर लेते हैं और स्मार्ट तरीके से जमा करते हैं तो हमें रिटायरमेंट के समय या उसके पूर्व भी बड़ी राशि प्राप्त हो सकती है। यदि व्यक्ति परंपरागत तरीकों से बचत जैसे PPF अर्थात पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NSC नेशनल सेविंग स्कीम, फिक्स डिपॉजिट, अलग अलग बैंक, अलग अलग पोस्ट ऑफिस, इनकी साल दर साल अलग अलग ब्याज दर होती है। परंपरागत जीवन बीमा पॉलिसी भी लगभग हर व्यक्ति के पास होती है, लेकिन उसकी भी मैच्योरिटी उतनी नहीं होती जितनी हम उम्मीद लगा के बैठे हैं। पिछली वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया था कि जीवन बीमा पॉलिसी में अधिक से अधिक आपको 5 से 6% ही राशि बढ़कर मिलती है। यदि इन तरीकों से बाहर आकर हम सामान्य SIP समय या गोल के साथ, कुछ भी हो सकता है गोल, जैसे स्वयं का विवाह, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे या बच्ची का विवाह या मकान, कार आदि,
यदि आपको परंपरागत बचत से निवेश की ओर जाना है, इसके लिए आपके पास कम से कम 5 वर्ष या इससे अधिक समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बाजार से संबद्ध रहते हैं और बाजार शॉर्ट टर्म के लिए उतार चढ़ाव भरे रहते हैं। अतः कम समय में आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। यदि समय दिया जाएगा तो एक मशहूर कहावत है कि आदमी और बाजार को अंत में ऊपर ही जाना है। अंत तक आप वीडियो में बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।